हरियाणा के फिरोजपुर झिरका विधानसभा में मौजूद है। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि इस बार किनको देखना चाहते हैं। क्या एमएलए को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, क्या यहाँ पे सरकार को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, या फिर बदलाव चाहते हैं। युवा है, युवा से बात करते हैं, क्योंकि युवाओं की बात की जाती है और कहा जाता है हमारा भारत देश एक युवाओं का देश है। क्या सोचता है युवा? भाई जो हमारे मुद्दे उठाएगा ना, हम तो उसे भेजेंगे। हमारे मुद्दे हैं, हमारे यहाँ रोड है, इसे खूनी रोड बोलते हैं। ना तो बीजेपी ने ना ही कांग्रेस ने। जो अब की बार आएगा हम उसे बुलाएंगे जो इस रोड का चौड़ीकरण करेगा। बाकी आप देखें, पूरे हरियाणा में घूमा हूँ मैं, नॉर्थ हरियाणा में देखें, वहाँ ऐसा कोई भी रोड नहीं है जैसा ये है। लेकिन आप सेंट्रल में भाजपा सरकार है, यहाँ पे मोहम्मद खान है, यहाँ पे एमएलए, तो काम नहीं हुआ आपको लग रहा है? भाई बिल्कुल काम नहीं हुआ। अभी वो बेचारे विपक्ष में हैं, खैर हम इतना उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, पर उसको ब्लेम भी हम कर भी सकते हैं क्योंकि पहले तो उसकी सरकार रही है ना, उनकी चली भी है। उनके जो नेता हैं हमारे विपक्ष के, हुड्डा साहब, वो उनके मानने वाले भी हैं, उनके जानने वाले भी हैं, फिर भी उन्होंने नहीं कराया। अब लोग कर रहे हैं कि खैर अब वो अगर हमसे करें वादा कि अगर उनकी हरियाणा में सरकार आती है तो फिर हम उन्हें वोट देंगे। और क्या बदलाव चाहते हैं कि मोहम्मद खान को इस बार टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी और को मिलना चाहिए? नहीं, टिकट तो मोहम्मद खान को ही मिलना चाहिए। कांग्रेस का अच्छे नेता हैं, कोई दूसरा उनके पास विकल्प भी नहीं है। यहाँ कांग्रेस में हम देखते हैं कोई ऐसा दूसरा लीडर है नहीं फिरोजपुर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उनको टक्कर दे सके। अच्छा, भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भाजपा को सेंट्रल में दोबारा, मतलब केंद्र इस पे राज्य में दोबारा रिपीट करनी चाहिए या? देखो, अभी बेरोजगारी हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी कुछ एक वैकेंसी हैं लगभग 15,000 जो प्रोसेसिंग में हैं। अगर उनका रिजल्ट निकालती है ना वो, तो बीजेपी रिपीट भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं करती है भर्ती तो फिर ठीक है, कांग्रेस आनी चाहिए। लेकिन एक महीने बाद ही चुनाव है, तो कैसे इतना जल्दी आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें करेंगे भाजपा? नहीं, किया है ना उन्होंने। अभी मैं पुलिस के लिए दिया है, पुलिस के लिए उन्होंने इसी महीने में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। बाकी रिजल्ट रह रहा है, फाइनल ज्वाइनिंग रह रही है। अगर वो ज्वाइनिंग कराती है तो फिर ये नेसेसरी है कि भाई बीजेपी ही हरियाणा में आनी चाहिए। और नहीं करवाती है तो बदलाव? हाँ, बदलाव होना संभव है। क्या लगता है आपको? होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस अगर आई सत्ता में तो क्या लगता है सही ढंग से काम करेगी? ढंग से तो करेगी ना, क्योंकि अब बच्चे, युवा, बुजुर्ग हमारे सब जागरूक हो रहे हैं। अगर वो बीजेपी कांग्रेस का एक था कि भाई वो नौकरी बेचती थी, भाई जितना पैसा तुम दोगे नौकरी आपकी हुई, तो बेहतर है कि। तो इस बार युवा किसको लेकर वोट करेंगे? विकास को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसको लेकर? विकास, बेरोजगारी, सारे मुद्दे हैं यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ तो जो एक ह्यूमन नीड्स हैं लोकल, वो भी नहीं मिल रही है हमें। तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल का हाल देखें आप, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखा है, बीजेपी ने भी वही किया, कांग्रेस ने भी वही किया। हम देखेंगे हमारा जो नेता है ना, हम पार्टी को देख के नहीं, हमारा जो नेता हमारी बात उठाएगा। हाँ, एमएलए जो बेहतर होगा, हमने सिर्फ हमारी आवाज़ उठानी है। बहुत शुक्रिया। क्या लगता है चाचा, क्या देख के इस बार वोट करेंगे? भाई कांग्रेस को वोट करेंगे यहाँ इस बार। अच्छा, सीधा मोहम्मद खान को जिताएंगे। बेहतर काम किया आपके हिसाब से? बेहतर काम किया हमारे हिसाब से, फिर उसने आवाज़ तो उठाई कम से कम। यहाँ कोई नेता ही नहीं है कोई और दूसरा उधर। और हबीब साहब जो यहाँ पे है, ये तो सारे ये हबीब अभी भी, ये तो छोटे मोटे नेता हैं, ये कोई नेता थोड़ी है। वो रनिंग एमएलए है फिलहाल, और हम उसी को रिपीट करेंगे। आने वाली सरकार भी कांग्रेस की होगी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार होगी? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह है कि यहाँ पे सरकार बिल्कुल कांग्रेस की सरकार। 10 साल हो गए बीजेपी को। देखो, हर चीज को रिपीट होना चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है अब भाई यही पकड़ के इसको बैठे रहे भाई। ये अरे अब कांग्रेस से बेहतर बीजेपी ने क्या, तो बीजेपी से बेहतर आने वाले समय में कांग्रेस करेगी, ये तो जाहिर बात है। तो ये समझे आदमी, हर आदमी का, हम तो यही कहेंगे हर आदमी से, कांग्रेस को खुल्लम खुल्ला वोट करें, कांग्रेस की सपोर्ट करें, कांग्रेस को वोट दें। डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हुआ है क्या? नहीं, कोई काम देखो हरियाणा में और जगह, मेवात क्षेत्र को छोड़ के आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है उन्होंने किया होगा, लेकिन मेवात में कोई ऐसा काम नहीं किया आज तक बीजेपी ने। अभी तक 4 लेन रोड नहीं बना, 10 बार यहाँ वो अनाउंसमेंट करके चले गए। ये छोटे मोटे काम ये तो दुनिया करती है यार, सरकार उनकी है। ये छोटी छोटी बातें करके निर्भय लोगों को बरगड़ा के ले जाते हैं। डंका बजा दिया आप मेवात की बात? नहीं, मेवात में कहाँ बजा दिया? मोदी जी डंका बजा रहे हैं, सेंटर में बजा रहे हैं ना, हरियाणा गवर्नमेंट में थोड़ी बजा रहे हैं वो। तो डबल इंजन की सरकार में कुछ तो फायदा मिला होगा। अरे भाई देखो, एक ऐसी बात है, सीधा सट हम भी समझ रहे हैं कि ऊपर सरकार जिसकी है और नीचे सरकार है, तो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट तो मिलता ही है। उसको सपोर्ट मिलता है, हम भी मानते हैं, लेकिन अब फिलहाल लेकिन इसको अनदेखा किया गया। हाँ, इसको अनदेखा, हमारे मेवात क्षेत्र को अनदेखा किया गया। क्या कहना चाहेंगे?
और यहाँ से एमएलए में किनको जिता रहे हैं और भाई सेंट्रल में किनको हम हार तो मम्मन नहीं जिताएंगा। अच्छा और मम्मन हमारी मतलब समस्या लेके विधानसभा में बोले, हाँ मम्मन से बढ़िया कौन है? अच्छा सेंट्रल में सेंट- इस पे मतलब राज्य में अरे वहाँ भी कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी हाँ चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए। ठान लिया आपने ना बीजेपी हमारे लिए कुछ करती नहीं है मेवात में, कुछ नहीं करती मेवात में। बीजेपी में मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान हमारे दिल में रहते हैं। ना कहाँ दिल में रहे बाप, देखा नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करा रहे हैं। अच्छा नहीं हमारे लिए तो भाई कहाँ गिरी सी अच्छी है। करनी और कथनी में मोदी जी का फर्क है। तो फर्क है और क्या, वो कहता कुछ है करता कुछ है। अच्छा मुसलमान के लिए कुछ नहीं करता वो अच्छा कहीं भी। क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए जी। अच्छा क्यों बदलाव होना चाहिए कि बदलाव नहीं होना चाहिए, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। अच्छा रोड में सारे टूटे पड़े हैं, पानी की लोगों पे सारे कोई पूर्ति ना हो, पानी कमी, पानी है ही। कह रहा भाजपा वाले कहते हैं कि 2014 से पहले देश की जो रोड की हालत थी ना जर्जर थी, हमने तो आके चमका दिया है। बकवास करा, झूठ बोला। बताओ कौन सा रोड चमकाया? कहीं भी कोई रोड नहीं चमका, एक भी रोड ना चमको, सारा ऐसा ही है। क्या कह रहे हैं? नहीं अब सपोज करो कि आगे पहले उनको टाइम था, कांग्रेस का टाइम था, उसके बाद बीजेपी का आया, तो ठीक है, ये तो एक दूसरा हो सकता है, मुझसे बेहतर आप करो, आपसे बेहतर मैं करूं, दोबारा दूसरा आया कहीं नहीं करे। कांग्रेस की किसी की बाप की जागीर थोड़ी है कि भाई एक ही आदमी बैठा है, और इससे पहले हुड्डा मुख्यमंत्री था, हो सकता है अब की बार कोई और बन जाए तो वो बेटर करे उससे। मतलब यहाँ की जनता ने आपकी बात ठान लिया है कि बीजेपी सरकार को ठान लिया बीजेपी को कोई वोट नहीं, यहाँ तो सीधे से आएगी जी, यहाँ तो कांग्रेस से आएगी। अब तो यहाँ मम्मन को जिता के भेजेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बदलाव हम होना तो ये कह रहे थे बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। चाहिए। बीजेपी तो बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी फिर इतनी सीटें कैसे ले? इसे सिल्ट है ना, तो मजदूर छोड़िए, गरीब आदमी कुछ जीना ना हरा न खाना ना पीना, कहाँ तक वो करे आदमी। बीजेपी ने मजदूरी खत्म कर दी है, हर चीज़ में महंगाई कर दी है, गरीब आदमी को ऐसा ठिकाना ना है। कुल मिलाकर बदलाव आना चाहिए, बीजेपी हट के कांग्रेस तो आनी- डंका बज रहा मोदी कुछ मोदी कोई डंका ना बज रहा। मोदी ने क्या डंका बजा? मोदी ने तो और परेशान कर रहा है मेवात, परेशान कर रहा है मेवात। देश को आपसे पहले कोई नहीं जानता था। हाँ जी मोदी जी के पहले फिर मोदी नहीं जानता था, फिर जानना अब 10 साल होगी। अब तो बदलाव आना चाहिए जी, क्योंकि हाँ ये कहता है तो भाजपा अरे कौन कहता है इस बात को? कौन नहीं जानता? ऑल वर्ल्ड जानता है भारत देश को। इससे पहले मोदी से पहले भारत को जानता नहीं कोई। मोदी जी के आने के बाद एक अलग ही अजी क्या हुआ अलग यहाँ? इससे पहले और प्रधानमंत्री नहीं हुए, यही अलग प्रधानमंत्री हुआ है। खनीज वाले नहीं ठीक है अजी 56 इंच इसी के कौन सा 48 उसका बन गया है क्या? 56 इंच है इसका? कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है। सब बकवास है। ये लोगों को जुमला है, ये लोगों को बरगड़ाने के जुमला है, डायलॉग मारते हैं वहाँ बैठ के सीधे से। हाँ भाई साहब कहते हैं मोदी ने नहीं बेड़ागर तो सब करते हैं ना भाई, उन्होंने भी किया। बाकी हमारे जैसे देखें कभी प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी, उनसे अच्छी थी, अटल बिहारी भी उनसे अच्छे थे। पर ऐसा नहीं है ना कि भाई सिर्फ मोदी ही है। नहीं, मोदी फैक्टर नहीं देखता भाई। अब युवा भी जाग रहा है, बुजुर्ग भी जाग रहा है, सब जाग रहा है। नहीं, हमारे जो मुद्दे हैं वो यही हैं, बेसिक नीड्स, बेरोजगारी। अभी हमारा ऐसा नहीं है कि उन्होंने पिछले क्या किया, पता नहीं हमें, क्योंकि जो हम पहले वोटर नहीं थे ना, अब हम वोटर हैं। अब हम उसे देंगे जो हमारे काम अब उठाएगा, क्योंकि हमें पीछे से मतलब नहीं है। जब हमारे यहाँ एक मेवाती में कहावत है कि जब सांप निकल जाए तो लकीर को पीटने से कुछ नहीं होता। अब जो आएगा ना, जो अब उठाएगा, हमें नहीं पता कि उनके बाप ने क्या किया। अभी जो हमारे यहाँ से पिछले साल एमएलए थे, एमपी थे पिछले प्लान में, नसीम अहमद जी, उनके पापा ने खूब काम किए पर उन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक है, वो उनकी इमेच्योरिटी ही। अब अगर वो काम करने के लिए बोलता है तो फिर हम उसको भी देंगे वोट। क्या ताऊ जी क्या लगता है किनको आना चाहिए? अरे मम्मन जीते और कोई ना जीते, कांग्रेस सरकार। इस पे राज्य में किनको जीतना चाहिए, भाजपा को या कांग्रेस को? कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस को आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। तो भाजपा में क्यों नहीं? 10 साल तो उन्होंने क्या कहा खत्म है, भाजपा बीजेपी लड़ाई झगड़ा करवाती रहे, कहाँ फायदा हमें। हाँ? क्या ये बीजेपी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उस पे काम नहीं, यहाँ कहाँ विकास है सबका? 15 साल से ये नगीना से तिजारा रोड है, पूरी बीजेपी सरकार निकल के 10 साल निकल गया, आज तक रोड नहीं निकला। कहाँ है सबका विकास? अच्छा, कहाँ देखा? क्या लगता है कि आपकी बात ठान ली? ये रोड है, ये आप देख रहे हो, इसको खूनी रोड कहते हैं। आज तक ये बीजेपी 10 साल नहीं रही बीजेपी। क्या बीजेपी सरकार में 10 साल में इसका इतना भी बजट नहीं है? इन लोगों को इतना भी हक नहीं है? गडकरी जी ने तो रोड का पूरा तो जाल गडकरी ने बिछा क्या? दिया है। तो गडकरी ने क्या? वो सेंटर में क्या है ना, वो नेशनल हाईवे क्या है? ये स्टेट हाईवे अब नेशनल हाईवे हुआ है। तो अभी तक गडकरी ने भी सुनाई नहीं की इसकी। कहाँ की है इसकी? ये 1984 में ये 4 लेन का रोड है ये, जो आज तक नहीं बना 4 लेन। तो मोदी जी जो कहते हैं कि जब रोडों का जाल बिछा दिया हमारे सरकार ने, फिर कहाँ? देखो जहाँ बिछाया अच्छा बिछाया, हम ये नहीं कह रहे कि भाई उसने गडकरी अच्छा है। मेवात में कहाँ है? क्या कह रहे हैं? नहीं, बिछाया है ना जाल,
मेवात के अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में फ्लाईओवर हैं। मेवात में है कहीं फ्लाईओवर? ऐसा क्यों करते हैं मेवात के साथ, ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेवात को पता नहीं, इन्होंने इनका ही एक आयोग है, नीति आयोग, उसकी रिपोर्ट में मेवात को इन्होंने सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया था, पर मेवात में इन्होंने बेसिक नीड फुलफिल ही नहीं किया, अभी भी पिछड़ा है ना। एजुकेशन में करते हैं, रोड का जा देखें हम। तो मेवात के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेवात से दुश्मनी है कोई बीजेपी सरकार को या किसी सरकार नहीं, दोस्ती भी तो नहीं है। अगर दुश्मनी नहीं है तो दोस्ती भी नहीं है। अभी बोलते हैं कि हमारे एमएलए साहब हैं, सिर्फ मैंने देखा है कि भाई पहले भी मैंने कई बार पढ़ा है तो कोई ऐसा एमएलए नहीं हुआ जो अपने लोकल लोगों की आवाज़ उठाए, उसी को दंगाई का टेक दे रहे हैं। दंगाई भाई बीजेपी ने करा है ना। अच्छा, आपका नाम क्या होगा? अरमान खान। अरमान खान। अरमान भाई, ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कहते हैं कि कुछ लोग कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसलिए इसको इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। दंगा वो बहुल क्षेत्र से या फिर मुस्लिम पार्टी या हिंदू पार्टी कोई नहीं होती, ऐसी पार्टी होती है। बीजेपी जो है कह रहे हैं कि इग्नोर कर रही है यहाँ पे, तो क्या ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए इसे इग्नोर किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर खैर वो करता भी नहीं है क्योंकि विपक्ष में रहे हमारे यहाँ के तीनों एमएलए, तो इसलिए भी शायद नहीं कराया है।